हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम टेस्ट नंबर 5 कर लेते हैं। हमारा यही टेस्ट बचा था ध्येय आईएएस के 5 टेस्ट में। ये टेस्ट आपका बचा था हिंदी का। चलिए इसको हम कर लेते हैं। हमने लगभग ध्येय आईएएस के 5 टेस्ट, आपके घटना चक्र के 3 टेस्ट पूरे ख़त्म कर चुके हैं हिंदी के। तो सब 8 टेस्ट सिर्फ हिंदी के हो गए हैं। जाके आप प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से सब टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर 2-3 घंटा आप दे देंगे तो सभी टेस्ट 2 की स्पीड में ख़त्म कर लीजिए। काफ़ी अच्छे सब टेस्ट हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है आकाश कुसुम। लिखा गया है आकाश और कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? आकाश कुसुम किसको कहते हैं? तो वीडियो पॉज करके बताइए। जितना भी आपका आएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिएगा कितना आपका आया। तो आकाश कुसुम का होता है आकाश में फूल खिलने की असंभव बात, ठीक है। तो आकाश में फूल खिलने की असंभव बात को आकाश कुसुम कहते हैं, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या कर रहा है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है उसको आप बताना है। तो ल- आप बताइए कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पर डी वाला आपका सही होगा। ये सुमेलित नहीं है। जानने की इच्छा को, जैसे कोई चीज़ जानना होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो जिज्ञासु ऐसा नहीं कहता वो बहुत जिज्ञासु है। तो जिज्ञासु लिखा कैसे जाता है? याद रखिएगा, ऐसे नहीं लिखा जाता। जिज्ञासु लिखा जाता है जा पे छोटी मंत्र है जी, गा पे अक मंत्र ज्ञा, सा पे बगुंसु। ये बड़ा उग मंत्र होता है। सा ऐसे जा छोटी मंत्र ज्ञासु, जिज्ञासु ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। क्या? जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। जिजीप्सा किसके लिए होता है? जिजीप्सा होता है, यहाँ देखिए मिटाते हैं। जिजीप्सा होता है जो अधिक समय तक जीने का इच्छुक हो। मतलब वो सोचता है कि हम 100 साल 200 300 साल जिए, तो वो कहते हैं जिजीप्सा उसको कहते हैं, ठीक है। और आपका सब सही है, यहाँ लिखा गया है। तो इसका क्या होगा? जानने की इच्छा जिगीसा है। तो जानने की इच्छा रखने वाला और जानने की इच्छा दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जानने की इच्छा जिज्ञासा होता है। जानने की इच्छा आपको जिज्ञासा होता है। और आपका जो अभी मैं बताया हूँ कि जानने की इच्छा रखने वाले, तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, और ये जिजीप्सा अधिक समय तक जीवित होगा, ठीक है। इतना आपको याद गया। किसी को जीतने की चाह, जैसे इंडिया का क्या है? पाकिस्तान को जीतना चाहता है तो जिगीसा होगा। उसका क्या होगा? जिगीसा होगा, जीतने की चाह। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु, ठीक है। जीतने की चाह और जीतने की चाह, विजय पाने की इच्छा रखने वाला। तो ये देखिए इस सब में थोड़ा थोड़ा सा आपको चेंज कर किया हुआ है। तो सबको याद रख लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा वहाँ कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। किसी पर विजय जिगीसु होगा, और किसी को जीतने की इच्छा तो जिगीसा होगा। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसको लिए क्या कहते हैं? जो जनसाधारण में प्रचलित हो कथा, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है किदवंती। किदवंती तो वो किदवंती नहीं, क्यों दंती, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? क्यों दंती कहा जाता है, जो मतलब हर जगह प्रचलित हो। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा देख क्या लिखा गया है। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक वाक्य बताइए। तो उसके लिए उर्ऋणी होता, कहते हैं ना, वो उर्ऋणी हो गया है। तो जिसने ऋण चुका दिया हो वो क्या होता है? उर्ऋणी होता है। क्या? उर्ऋणी होता है। हाथ की सफाई के लिए एक शब्द, हाथ की जो सफाई करता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो हस्त लाघव होता है। क्या होता है? जो हाथ की सफाई है उसके लिए हस्त लाघव। दत्त चित्त किसको कहते हैं? दत्त चित्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दत्त चित्त, तो दत्त चित्त किसको कहते हैं? किसी काम को चित्त लगाकर करना। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से कर रहे हैं, तो उसे दत्त चित्त कहते हैं, चित्त लगा के करना। इसका क्या होता है? अपने जो अपने देश से लगाव रखता हो उसके लिए क्या होता है? तो उसके लिए देश प्रेमी होता है। याद रखिएगा, देश प्रेमी होता है जो अपने देश से लगाव रखता है। जो देखने में प्रिय लगे उसको क्या है? जैसे अशोक, तो वो क्या था? प्रियदर्शी था।
याद रखिए वो प्रियदर्शी था। जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसको क्या कहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ। याद रखिएगा, दृढ़ प्रतिज्ञ। ठीक है, तो ये दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हितैषणा के लिए सही वाक्य क्या होगा? हितैषणा के लिए सही वाक्य बताइए। इसका होगा जो दूसरे की हित की इच्छा रखने वाला। तो जो दूसरे का हित चाहते हैं वो आपको हितैषणा कहलाता है। आठवां बताइए क्या होगा? अतिशयोक्त, यशस्वी, अनुश्रुति, मुमूर्षु। तो पहले याद रखिएगा मुमूर्षु कैसे लिखा जाता है। माँ पे चलोग में ये वर्तनी में देता है, माँ पे बड़ा मंत्र सु, मुमूर्षु ऐसे लिखा जाता है। तो बताइए आठवां का आपका क्या होगा? जो पहले कभी नहीं का सुना गया हो, इसका अनुश्रुत पूर्ण नहीं होता है। क्या होता है? अनुश्रुत पूर्ण नहीं होता है। इसका क्या होता है? अश्रुत पूर्ण होता है। ऐसे लिखा जाता है, अश्रुत, अश्रुत पूर्व। तो इसका अश्रुत पूर्व जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुत पूर्व। जिसका यश चारों तरफ फैल गो, यशस्वी, बढ़ा चढ़ा कर करना, अतिशयोक्ति और मुमूर्षु। पहले याद ये देखिए कैसे लिखा जाता है, पहले छोटा ऊ मात्रा, फिर बड़ा ऊ मात्रा, फिर छोटा ऊ मात्रा। ठीक है, तो ये और ऊपर रा ऊपर लगा दीजिएगा। तो मुमूर्षु जो मरने का इच्छुक हो उसको मुमूर्षु कहते हैं। कौन सा सही नहीं था? ये सी वाला सही नहीं था। दूसरा, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। बताइए, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की चाह को तो प्रतिस्पर्धा कहते हैं ना। प्रतिस्पर्धा नहीं होता, प्रतिस्पर्धा। शब्द कूप मंडूक के लिए उचित वाक्यांश है। दसवां बताइए, कूप मंडूक के लिए उचित वाक्यांश क्या है? तो जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, सिंपल ही सवाल है, उसमें कुछ वो नहीं है। एक क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कष्ट साकर होने वाला कार्य। तो कष्ट साकर होने वाले कार्य को दुष्कर कहते हैं। याद रखिएगा, दुष्कर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बड़बड़िया का विलोम क्या होगा? बड़बड़िया का विलोम क्या होगा? तो बड़बड़िया था गुमसुम, जो हमेशा बड़बड़ाता है उसको, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। और एक होता है बहुत गुमसुम होता है, तो वो उसका गुमसुम होता है। बड़बड़िया का विलोम गुमसुम होता है, याद रखिएगा। पाहन किसका विलोम है? पाहन, पाहन बताइए, पाहन किसका विलोम है? पाहन, तो पाहन किसका विलोम है? तो याद रखिएगा, पाहन आपका कुसुम का विलोम है। किसका? कुसुम का विलोम है पाहन। पाहन का विलोम कुसुम है। ठीक है, और ये कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल होता है। कठोर का कोमल होता है, नहीं ये तो जानती ही होंगे। सिख का बहुत पूछा जाता है, सिख का क्या होता है? नख होता है। याद रखिए, श्रव्य का विलोम, श्रव्य, श्रव्य का विलोम क्या है? तो श्रव्य का विलोम क्या होता है? दृश्य होता है। तो श्रव्य अगर कहें क्या होगा? श्रव्य का विलोम दृश्य। श्रव्य माने सुनना होता है, दृश्य माने देखना होता है। देख, सुनना, देखना। ठीक है, तो कहते नहीं ये सुनो ना, ये देखो, तो उसको विलोम कर देते हैं। तो सुनो, सब्र, देखो। ठीक, अब देखिए शब्द है और विलोम है, एक बता दीजिए कौन सा आपका सही नहीं है। कह रहे हैं आहर्य, आहर्य का अनहर्य कहते हैं, तो ये एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आहर्य का अनहर्य होता है। उपादेय का अनुपदेय बहुत बार पूछा जाता है। उपादेय का उपादेय, उपादेय का क्या होता है? अनुपदेय, अनुपदेय। तो उपादेय का अनुपदेय। उल्लास का क्या होता है? विषाद। तो उल्लास का विषाद होता है। ऐतिहासिक का क्या होता है? तो ऐतिहासिक का प्रागैतिहासिक नहीं होता है, इसका होता है अनैतिहासिक। ती हापे आकमंत्रा, सापे छोटी मंत्रा, सीख है। अनैतिहासिक होता है, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है। सदाशय का विलोम बताइए, सदाशय का विलोम क्या होता है? तो सदाशय का विलोम होता है दुराशय। क्या होता है? दुराशय सदाशय का विलोम होता है। सदाशय, दुराशय। संग्रह का विलोम सही बताइए, संग्रह का विलोम। तो संग्रह का विलोम होता है विग्रह। ठीक है, याद रखिएगा, संग्रह का विलोम होता है विग्रह। तो संग्रह का विलोम विग्रह भी होता है, संग्रह का विलोम अपग्रह भी होता है। तो दोनों भी होता है, संग्रह का विग्रह होता है, संग्रह का अपग्रह होता है, ये दोनों होता है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी और सी हो जाता है। तो संग्रह कहीं लिखा रहे तो उसको विग्रह कर दीजिए। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, विग्रह मतलब तोड़ देना, और ये अपरिग्रह, अपरिग्रह होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 17 का बताइए, 17 का क्या होगा? जितना आपका आंसर आएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। 17 का क्या होगा? तो कौन सा एक गलत है? गलत बता दीजिए, इसमें कौन सा गलत है? तो कोप का
कृपा होता है। जैसे शंकर भोलेनाथ का कोप चढ़ता है और कृपा किसका चढ़ता है, विष्णु भगवान का, तो दोनों लोग का कोप कृपा हो गया। चिरंतन क्या होता है, कह रहे हैं चिरंतन का आपका शाश्वत होता है, तो चिरंतन का शाश्वत नहीं होता, विलोम क्या पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है, तो चिरंतन का नश्वर होता है, इसका क्या होगा, नश्वर। तो चिरंतन का आपका नश्वर होता है, जो चिरंतन मतलब हमेशा रहे, नश्वर मतलब नाश होने वाला। तो ये उत्तम क्या क्या होता है, तो उत्तम का क्या होता है, उत्तम का आपका अधम, सही है, तो यही आपका ये यहाँ पर ये सही है। सत्युत का नित्य, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, सत्युत लिख दीजिए ऐसे, अधसा तू अधत ये सुतत्व, सत्युत का निंद होता है, ठीक है, याद रखिएगा। निवृत्त का सही विलोम शब्द बताइए, निवृत्त का सही विलोम क्या होगा, 18 का बताइए। निवृत्त का सही विलोम, तो निवृत्त का प्रवृत्त होता है, क्या होता है, प्रवृत्त, प्रवृत्ति, ये होता है निवृत्त का सही विलोम, निवृत्त का प्रवृत्ति। स्मरण का विलोम बताइए, स्मरण का विलोम क्या होगा, 19 का, तो स्मरण का विलोम होता है विस्मरण, तो याद रखिएगा स्मरण कहीं लिखा रहे तो उसको विस्मरण भी कहा जाता है, स्मरण का उन्हें, उसको विस्मरण नहीं, उसका विलोम विस्मरण होता है, ठीक है, स्मरण का विस्मरण होता है। 20 का देखिए, उद्घाटन, उन्मूलन, आकलन और ध्वंस, इन सब का विलोम क्या होगा, तो मतलब कौन सा, मतलब निम्नलिखित युग्मों में बताइए कौन सा आपका सही है, ये बताना है, तो इसमें कौन सा आपका सही है, 20वां का बताइए कौन सा सही, मतलब कौन सा सही है, तो इसमें 1 और 4 आपका सही है। उद्घाटन का समापन होता है, ठीक है, ध्वंस का निर्माण होता है, ठीक है, तो उद्घाटन का क्या होता है, समापन होता है, ध्वंस का निर्माण होता है। उन्मूलन का क्या होता है, जैसे उन्मूलन का क्या होता है, उन्मूलन का उखाड़ देना, और रोपण का जैसे कोई पौधा है, ये मान लीजिए एक पौधा है, उसको उखाड़ देना, रोपण कर देना, तो उसको रोपण होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिए। उन्मूलन का रोपण। आकलन का क्या होता है, आकलन का विकलन होता है, विकलन, ये हो गया आपका। 21 नंबर का देखिए, विशेषण का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है, विशेष से विशेषण आ गया, अब बताइए इसमें कौन सा आपका सही है, तो विशेषण का वह लड़की गायिका है, तो लड़की क्या है, गायिका है, इसकी विशेषता क्या है, गायिका, वो मतलब लड़की की विशेषता क्या है, गायिका, विशेषण का रमेश तेज दौड़ता है, तो दौड़ता कैसा है, तेज दौड़ता है, तो दौड़ना ऐसे ऐसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये तेज, ये आपका विशेषण हो गया। अब देखिए, वह मधुर संगीत सुनाता है, संगीत कैसा सुना रहा है, मधुर, कर्कश नहीं, मधुर संगीत सुना रहा है, तो यहाँ पे लिखा गया वह सन्यासी है, इसमें कोई विशेषण प्रयोग नहीं हुआ, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, कह रहे हैं मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तो इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होगा, तो जो बहुत होता है, अति होता है, ये सब प्रविशेषण के में आ जाते हैं, ठीक है, तो जिसमें क्या होगा प्रविशेषण, मतलब इसमें तेज, वो बहुत, बहुत आपका प्रविशेषण होगा और तेज आपका विशेषण होगा, तो इसमें क्या पूछ रहा है, प्रविशेषण पूछ रहा है ना, तो इसमें बहुत होगा, ठीक है, बहुत आपका प्रविशेषण है, याद रखिएगा क्या, बहुत आपका प्रविशेषण है, और तेज क्या है, विशेषण है। तुम कहाँ रहते हो, इस कोट में विशेषण शब्द बताइए, 23 का, तुम कहाँ रहते हो, तो ये का क्या है, प्रश्न, तुम कहाँ रहते हो, ये प्रश्न ही तो पूछा जा रहा है, ये प्रश्नवाचक विशेषण, सिंपल ही है। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कहाँ किया गया है, 24 का बताइए, सार्वनामिक विशेषण, जैसे सीता संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है, सीता किसी का नाम है ना, तो संज्ञा किसी के नाम हो के को संज्ञा कहते हैं ना, तो ये सर्वनाम नहीं है। अच्छे छात्र पढ़ते हैं, यहाँ भी आपका नहीं है, ठीक है। सुनसान स्थान पर भय लगता है, करें यह वह क्या होता है, सर्वनाम होता है, जैसे यह वह, दैट, इंग्लिश में नहीं देखे हैं वो कि दैट और ये दिस, ये सब, तो यही होता है, क्या होता है, सर्वनामिक प्राविशेषण, यह, तो यहाँ पर कौन सा होगा, 25 का 24 का डी, तो यह आपका, यह वृक्ष बड़ा है, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। निम्न में से विशेषण शब्द क्या है, 25वां बताइए, विशेषण शब्द क्या है, तो इसमें विशेषण शब्द क्या है, गाफिल शब्द आपका विशेषण है, इसका विशेष्य क्या है, गफलत, गफलत, याद रखिएगा, गफलत आपका विशेषण है, ये 5वां टेस्ट है, याद रखिएगा, तो ये आपका गफलत आपका विशेष्य है, ये विशेष्य है, गफलत विशेष्य है, इसका विशेषण है गाफिल। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं,
कौन सा विशेषण नहीं है, बताइए विशेषण आपका कौन सा नहीं है 26 का। तो 26 का आपका जो ये विषाद है ये विशेषण नहीं है, तो याद रखिएगा ये विशेषण नहीं है। इंद्रिय आपका महिमा श्रव्य ये आपके विशेषण है, ठीक है, ये भी विशेषण, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, ठीक है। 27 का बताइए क्या होगा, विधेय विशेषण है, तो बताइए विधेय विशेषण कौन सा है 27। तो विधेय विशेषण इसमें कौन सा है, जैसे विधेय विशेषण क्या होता है, जैसे घोड़ा काला है, या जिसमें विशेष, जैसे पहले विशेष से आ जाए इसके बाद विशेषण आ जाए, तो उसमें क्या होता है विधेय विशेषण। मतलब क्या, विशेषण जो आपका जो विशेषण हो विशेष के बाद आए, जैसे क्या होगा विशेषण मतलब जो ये आपका विशेष है वो पहले आए, तो विशेष यहाँ और ये विशेषण, तो वो कौन सा होगा इसमें बताइए 27 में। तो देखिए मेरे बाल काले हैं, अब देखिए इसमें क्या हुआ, बाल विशेष से हैं और ये काला विशेषण है, तो ये इसमें पहले विशेष से आया और ये पहले उसके बाद क्या आया विशेषण आया। तो जैसे वैसे काला घोड़ा, तो काला नहीं घोड़ा काला, यह घोड़ा काला है, ये लिखिए यह घोड़ा काला, ये लिखिए यह घोड़ा काला है। अब देखिए यहाँ घोड़ा क्या है विशेष से है और घोड़े की विशेषता क्या है काला, तो ये विशेषण, ये विधेय विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही बाल क्या है विशेष से है और काला क्या है विशेषण है, तो जिसमें विशेष से पहले आए वो आपका विधेय विशेषण होता है। ये याद रखेंगे, वही पूछ सकता है, आपके डिफिनीशन भी पूछ सकते हैं। विशेष की दृष्टि से सही शब्द बताइए 28, विशेष की दृष्टि से सही शब्द क्या होगा, तो विशेष की दृष्टि से सही शब्द होगा करुणा दरिद्र दक्षता, ये सब आपके ये किसके हैं विशेष विशेष शब्द हैं, ठीक है, ये सब विशेष से हैं और सब विशेष है, ये सभी विशेष इसमें लिखे गए हैं, ठीक। पांचवी मंजिल 100 गुना बल और कुछ लोग सभी सही सुमेलित हैं, इसमें बताइए 29 में कौन सा सही है। पांचवी मंजिल क्रमवाचक विशेषण, ये सब हम विशेष विशेषण बढ़िया ट्रिक्स के साथ बताए हैं कैसे पहचाना जाता है। आप मेरा वीडियो जो पूरा 25 घंटे का वीडियो पढ़े हैं, लगभग 25-23 पार्ट हैं, वहाँ पर जाइए देखिए, एक एक शब्द आपको कभी नहीं भूलेगा कौन विशेषण है कौन विशेष। अब यहाँ टेस्ट ले रहे हैं तो पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं ना। पांचवी मंजिल तो ये कर्मवाचक है, वहाँ पर कैसे बताए थे, जैसे जैसे टीम इंडिया है, पहले रोहित शर्मा आते हैं, फिर कौन सा है, वो विराट कोहली या केएल राहुल, तो वो उनका क्रम रहता है। तो पांचवें पे कौन आए, मान लीजिए रविंद्र जडेजा आए, तो उनका क्रम है, तो वैसे क्रम ऐसे हम बताए हैं वहाँ पर सब कुछ। 100 गुना बल, 100 गुना आवृत्तवाचक, गुना आ गया आवृत्तवाचक, कुछ लोग अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण, तो डी आपका सही होगा। विशेष से विशेषण बताइए, विशेष से विशेषण इसमें कौन सा है 30 के नंबर का बताइए, 30 नंबर का इसमें कौन सा सही नहीं है, तो अंक अंकित सही है, ऊंचाई ऊंचा सही है, ठीक है, जैसे करें ऊंचा घर, तो घर कैसा है ऊंचा है, तो ये विशेषण आ गया हो गया, जैसे ऊंचा घर कहें तो घर कैसा है विशेषण, इसकी ऊंचा, तो ये देखिए विशेषण आ गया। अब देखिए यहाँ उपलब्ध उपलब्धि, तो ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है, जो लिखा गया है इसमें ये उल्टा लिखा गया है, ये विशेषण ये होगा, ये विशेष ये होगा, उपलब्धि ये होगा। दुर्गति अब लिखा गया है दुर्गति, ये भी आपका सही है, तो इसमें कौन सा आपका गलत था, तो ये आपका सी वाला है, ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है, ये वाला लिखा। किसलय मुकुर कालकूट क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं, ये बताइए 31 नंबर का किसके पर्यायवाची हैं, तो किसलय मुकुर कालकूट ये किसके पर्यायवाची हैं, ये पत्ता दर्पण या विष, ठीक है। ये आप देखिए किसलय किसको कहते हैं, पत्ता को कहते हैं, मुकुर किसे कहते हैं, दर्पण को कहते हैं, कालकूट कालकूट किसे कहते हैं, ये आपके विष को कहते हैं, ठीक है। तो किसलय पत्ता के हैं, मुकुर आपका दर्पण का है, कालकूट आपका विष का है, याद रखिएगा। यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है 32 का, तो ध्रुव नंदा आपका गंगा का पर्यायवाची है, हाँ गंगा का पर्यायवाची, नंदीश्वरी हाँ है, जाह्नवी हाँ है, कुलकंसा कुलकंसा आपका गंगा का नदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो ये कुलकंसा है किसका, ये नदी का पर्यायवाची होता है,
कुलकंसा नदी का पर्यायवाची हो, ये सब आपके गंगा के पर्यायवाची हो। कुलकंसा नदी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, नहीं तो वहाँ गंगा नदी में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कुलकंसा नदी का। निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है। प्लीज़ जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको टेस्ट मतलब देखिए, हमने जीएस का भी 4 टेस्ट अपलोड कर दिया है, और 2 आपका जीएस वर्ड का, और 2 आपका ध्येय आईएएस का। 8 टेस्ट हिंदी के अपलोड कर दिए हैं, सिर्फ आप सब के लिए है। सिर्फ प्लीज़ शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। निम्नलिखित में पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है, तो बताइए पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न क्या है। तो इसमें कौन सा है, अभिप्राय, ये भिन्न है। वांछनीय, अभिप्रेत, अभीष्ट, ये सब इच्छित, मतलब जो इच्छित वाला व्यक्ति होता है वो इच्छित है, तो ये उसके पर्यायवाची होते हैं। अभिप्राय इसका अलग है। ठीक है, तो अभिप्राय का अर्थ अलग होता है, ये नहीं है। तो ये यही आपका भिन्न है, और ये सब सेम है। ठीक है, ये वाला भिन्न है। याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है। याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है। 34 का बताइए, याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है। तो याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है, तो याज्ञसेनी द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची होता है, द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। इसके और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं द्रौपदी के, कृष्णा भी आपका द्रौपदी का, पांचाली भी आपका द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। द्रुप दसुता, द्रुप दसुता भी आपका, सौरंधी, सैरंध्री, सौरंध्री भी आपका इसी के पर्याय, द्रौपदी जी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, कदली रंभा भानुफल, तो कदली रंभा भानुफल के किसके शब्द, किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो ये केला के पर्यायवाची। रंभा याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, केला का, रंभा किसका, केला का पर्यायवाची होता है। कदली, भानुफल, ये सब केले के पर्यायवाची होते हैं। भानुफल, कदली, रंभा, भानुफल, ये केले। देखिए कितनी बार मैं बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है, बताइए पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। 36 का बताइए, तो कौन सा, सभी शुद्ध हैं। क्या, दल, पड़, पल्लव, दड़, पड़, पल्लव, ये पत्ते के पर्यायवाची हैं। किसके, पत्ते के पर्यायवाची, पत्ता के। अब सौदामिनी, दामिनी, चंचला, इसको कितनी बार हम रटाए हैं, ये किसके हैं, ये बिजली के पर्यायवाची होते हैं, बिजली के पर्यायवाची होते हैं। नरेंद्र, निरपथ, क्षितीश, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, नरेंद्र है, निरपथ है, क्षितीश हैं, तो ये राजा के पर्यायवाची होते हैं। किसके, राजा के पर्यायवाची होते हैं। सब कुछ सही है, याद रखिएगा। देवद्रुम, देवद्रुम किसका पर्यायवाची होता है, देवद्रुम, तो देवद्रुम कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है। किसका, कल्प वृक्ष का। परलब्ध किसका पर्यायवाची होता है, परलब्ध, तो परलब्ध घमंडी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ऐसे बच्चे नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये सब बच्चे सबसे घटिया किस्म के लोग होते हैं, घमंडी। ठीक है, तो परलब्ध किसका पर्यायवाची होता है, घमंडी का पर्यायवाची होता है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले है कौन, ये भी जान लीजिए। तड़नी तनुजा है, कालगंगा है, भानुजा है। धरनी आपका यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है। धरनी किसका होता है, पत्नी का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित आपका नहीं है। 40 का बताइए, तो 40 में आपका लिखा गया है ये जल, जल किसका पर्यायवाची होता है, जल का पर्यायवाची अम्बु होता है। ऐसे यहीं पे लगा देते हैं अम्बु, तो अम्बु होता है जल। अम्ब किसका होता है, अम्ब आम का होता है। ठीक है, अगर अम्ब लिखा रहे तो आम लिखिए। ठीक है, मंत्रा उंत्रा नहीं रहेगा आम में। ठीक है, तो अम्ब लिखा रहे तो आम रहे, अम्बु लिखा रहे, अम्बु ऐसे लिखा रहे, अम्बु, छोटा आम, बाप छोटा मंत्रा। ठीक है, अम्बु लिखा रहे तो ये आपका जल का पर्यायवाची होता है। सुमेलित कौन नहीं है, मतलब सब सुमेलित है। निशा का छड़दा होता है, सागर का निरधि होता है, चंद्रमा का शस्त्र होता है। 41 नंबर का क्वेश्चन बजाइए, एक शुद्ध वाक्य कौन सा है। 41 का कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, तो 41 का एक ही शुद्ध है, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। ठीक है, तो वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र, यही आपका शुद्ध है। वह विलाप करके रोने लगी, तो वह विलाप करने की क्या ज़रूरत है, वह विलाप करने लगी। ठीक है, तो वो जब विलाप है, विलाप करना रोना तो एक ही चीज़ें हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ लिखा, अगर सद्दो एक बनाएंगे, वह विलाप करने लगी, करने लगी, ये आपका शुद्ध होगा, क्योंकि विलाप रोना एक ही है। बेफिजूल बोल रहे हो, तो बेफिजूल, बे और फिजूल एक ही ये है, फिजूली बोल रहे हो,
बेफिजूल लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं बेफिजूल बोल रहे हो, तो बेफिजूल नहीं होता है। जब कोई कहे आपसे बेफिजूल बोल रहे तो आप कह दीजिए आप पहले हिंदी पढ़िए, बेफिजूल नहीं होता है, फिजूल बोल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ करें वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, करें वह शहर का कपड़ा, शहर का कपड़ा नहीं, शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। शहर का कपड़ा नहीं होता, शहर में फैक्ट्री होती वहाँ से लाके कपड़ा बेचता है, तो ये आपका सही होगा। एक वाक्य शुद्ध नहीं है, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बताइए 42 का। तो एक वाक्य शुद्ध नहीं है, तो यहाँ लिखा है जमाता, जमाता में जा पे आत्मंत्र माता। और देखिए विभीषिका कैसे लिखा जाता है, बाप छोटे मंत्र बाप भी सब छोटे मंत्र सी का, विभीषिका उन्मीलित कैसे लिखा जाए, उन्मीलित मैथिली सरल। ठीक है, तो यही आपका शुद्ध नहीं है और सब शुद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं 43 का, देखिए जमाता में जा पे बड़ा मंत्र रहता है। ठीक है, 43 का देखिए इसमें क्या आपका सही है। 40 मतलब क्या मतलब है, क्या गलत है, एक पर है गलत क्या है। तो भ्रातागढ़ आपका भ्रातृगढ़ अशुद्ध वाक्य ये है, ये शुद्ध है, ये भी सही है। ये क्या कर रहे हैं, विद्युत लता, विद्युत लता, ये भी आपका सही है, ये अशुद्ध है। ये वाला देखिए, उधर वाला ज़्यादा मत देखिए, इधर वाला ही देखिए, क्योंकि उधर वाला देखेंगे कन्फ्यूज होंगे। तो भ्रातृ, भ्रातृ ऐसे कर, भ्रातृ ऐसे लिखा जाता है गढ़। ठीक है, यहाँ राजश्री, तो राजश्री तो ऐसे जानते हैं, राजश्री राजश्री ऐसे लिखा जाता है। नवाब, नवाब को ये गलत लिखा गया है, ये आपका अशुद्ध है और ये आपका सही है। ठीक है, तो डी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, ये गलत है और ये आपका सही है। नवाब होता, नवाबों की नगरी लखनऊ नहीं होता, नवाबों की, नवाब की लगनी नहीं होती। 44 देखिए, 44 का कौन सा सही है आपका, 44 का, तो 44 का आपका कौन सा एक शुद्ध है, यही आपका शुद्ध है। कैसे लिखा जाए, जा पे आकमंत्र अदजा व अदला ये मान जवल्य मान होता है ये। 45 का देखिए, 45 का क्या होता है, 45 का कौन सा आपका त्रुटिपूर्ण है, एक है आपका त्रुटिपूर्ण। तो उसमें क्या है, तो इसमें लिखा गया राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। तो राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए, इसमें कहा है वन को गए, वन में गए। ठीक है, तो वन जंगल टाइप होता है ना, जैसे जंगल पूरा है उसी में क्यों गए, तो वन में गए। ठीक है, वन को नहीं गए, वन को नहीं गए, राम सीता और लक्ष्मण वन में गए। तो कहाँ और भी लगाए, ये भी देखते, ये भी में गलत कर देते हैं, राम सीता के बाद और लगाए, फिर लक्ष्मण वन में गए। ठीक है, ये आपका त्रुटिपूर्ण है और सब सही है। 45 हो गया। 46 देखिए, अशुद्ध वाक्य बताइए, इसमें से आपका कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें कह रहे हैं सिंदूर प्रदर्शनी और द्वारिका, तो इसी में आपका जो सिंदूर कैसे लिखा जाता है, तो और सब देख लीजिए कैसे लिखा गया है। महत्वाकांक्षा कैसे लिखा है, महत्वाकांक्षा। हृदय कश्यप बहुत बार पूछा जाता है, हृदय सॉरी हृदय कश्यप, ये आपका सब शुद्ध है। और समिति सांसारिक, सापे आँख मुद्रा, ये ऐसे खाली दे देता है, बड़ा आँख मंत्र रहेगा, फिर बड़ा आँख मंत्र, फिर रीक है। सिंगार, सिंगार में सिर्फ एक ही ऐसा रहेगा, ऐसे दे देता है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ सिंगार ऐसे, तो सिंगार है, तो सिंगार ऐसे रहेगा। संन्यास बिंदी भी रहेगा, ये भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सिंदूर लिखा गया है, सिंदूर कैसे लिखा जाता है, सापे छोटे मंत्र है, सिंह दापे बड़ा मंत्र, दूर है दापे बड़ा मंत्र है। प्रदर्शनी में कैसे है, प्रदर्शनी, ये शनि ऐसे, सा पे छोटे मंत्र है, ये मत लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये गलत है, तो ये आपका यही रहेगा प्रदर्शनी। ये द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता, द्वारका, ये द्वारका ऐसे लिखा जाता है। 47 का देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध बताइए, इसमें से कौन सा शब्द एक शुद्ध है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें, निश्चेष्ट, ये आपका शुद्ध है। समुज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, लिख ही देते हैं, ये समुज्ज्वल लिखा जाता है, इधर लिखते हैं। ठीक है, नहीं तीन लिख देते हैं। सा मुँह आधा जा आजा वल है। ठीक है, आधा जा वल है, आधा जा फिर जा रहेगा, सा मुँह आधा जा यहाँ है, फिर जा वल है, समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अनुवादित नहीं होता, अनुदित होता है, अनुदित ऐसा लिखा जाता है, अनुदित, इसका अनुवादित का अनुदित होता है ऐसे। एसड़ा का एसड़ा ऐसे नहीं, एसड़ा मंत्र नहीं चढ़ता,
ऐसे ही एसड़ा याद कर लीजिए, ये आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। एसड़ा बहुत बार पूछा गया है, एसड़ा कैसे लिखा जाता है। 48 का बताइए, 48 का इसमें कौन सा सही है। 48 में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आपका यही वाला सही है, अशुद्ध मतलब यही है। तो वह यह भाग्यवान स्त्री है, कह रहे हैं यह भाग्यवान स्त्री, ये गलत है। यह स्त्री भाग्यवान है, ये होता है यह स्त्री भाग्यवान है, भाग्यवान है, ये होता है। 49 का बताइए, 49 का कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। 49 में आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है। कह रहे हैं पिताजी सकुशल पूर्वक वहाँ गए, हल्का सा हवा सा झोंका आया, शत्रु पर गोले और तोपे का आक्रमण किया, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 49 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा वाक्य शुद्ध पूछ रहा है ना, तो इसमें डी वाला आपका शुद्ध है, ठीक है, डी वाला शुद्ध है। सब में कौन सा अशुद्ध है ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर सकुशल पूर्वक, ये आपका गलत है, सकुशल पूर्वक नहीं, पिताजी सकुशल यहाँ पहुँच गए, सकुशल पूर्वक नहीं होता है, सकुशल पहुँच गए, ये आप लिखिए, सकुशल पहुँच गए। हल्का सा हवा का झोंका आया, हल्का सा हवा का झोंका नहीं, हवा का हल्का सा झोंका आया, ये वो आगे रहेगा, ये पीछे रहेगा। हवा का हल्का सा ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत है। हवा का हल्का सा, तो ये हवा का हल्का सा झोंका आया, ये होगा। और शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, तो गोले से नहीं, गोलों से, गोले से, गोले तो एक गोला होता, गोलों से आक्रमण, गोलों और तोपों से आक्रमण। देखिए छोटा छोटा मिस्टेक दे देता है। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अभी तक हमको सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लिखा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो थोड़ा सा अच्छा पेपर बनेगा। कौन सा शब्द एक अशुद्ध है, 50 का बताइए, इसमें कौन सा आपका एक अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा ना, मुझे आज मेरी बहन को भेजना है, तो ये आपका अशुद्ध है। मुझे आज अपनी बहन को, मेरी नहीं, मुझे आज अपनी बहन को, यहाँ अपनी लिख दीजिए, अपनी बहन को भोपाल भेजना है, तो यही आपका सही है, ठीक है, ये आपका सही है। मैंने भगवत गीता पढ़ी, ये सब आपका सही है, मतलब ये सब सही है, गलती में इसी में था, ठीक है। गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है नायिका का पति विदेश में, ये सब सही। श्यामल शब्द किसका तत्सम है, तत्सम तद्भव आ गया है, बताइए। श्यामल, तो श्यामल का किस मतलब श्यामल तत्सम है, तो उसका तद्भव क्या होगा, तो श्यामल का सांवला होता है, ये आपका सही है। कौन सा तत्सम नहीं है, इसमें बताइए कौन सा तत्सम नहीं है 52 में, तो साला, साला आपका तद्भव है, तो साला का क्या होता है, साला का स्याल होता है, क्या, साला का स्याल होता है तत्सम, ये आपका तत्सम है स्याल, ये आपका तद्भव है, टीडी लिख देते हैं ना, तो ये तत्सम है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है गोधूम, गोधूम का क्या होता है, तो गोधूम आपका तत्सम है, तो इसका क्या होता है गोधूम का, ये तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होता है, तो तद्भव होता है गेहूँ, गेहूँ। चंद्रबिंदी आ गया तो वैसे भी आप तो ये लिखा गया अंग्रपोछा, ये आपका तत्सम है, तो इसका अगर तद्भव बनाएंगे तो टीडी, टीडी बनाएंगे तो तद्भव का क्या होगा, इसका अंगोछा, अंगोछा, गोछा, ये होता है। लिखा गया क्यों दंती, ठीक है, तो क्यों दंती क्या होता है आपका तत्सम होता है, इसका अपवाह होता है, अफवाह, अपवाह नहीं अफवाह, अफवाह। अशुद्ध शब्द बताइए, इसमें कौन सा अशुद्ध है 53 का, तो लिखा गया है कंकती, लिखा है कंकती, तो कंकती का क्या कर है कटहरा, तो ये आपका क्या है तद्भव है, इधर भी तद्भव सब लिखा गया है, इसका तत्सम कंकती नहीं होता है, ये कंकती, इस कटहरा का क्या होता है काष्ठ गृह, काष्ठ गृह, ये आपका होता है, ये सब जान लीजिए। श्रृंगाल जम्बू कदली किसका, यही आपका अशुद्ध है, ठीक है। मधुक भरमर, वर्दकी किसका तत्सम है 54 बताइए, वर्दकी किसका तत्सम है, तो वर्दकी किसका तत्सम है, तो वर्दकी बढ़ई का तत्सम होता है, किसका होता है, किसका था बढ़ई को वर्दकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वर्दकी आपका बढ़ई का, बैल का तत्सम क्या होता है, तत्सम
तो बैल का तत्सम होता है बिरसव, बिरसव। बिच्छू का क्या होता है? बिच्छू का तत्सम होता है आपका वृश्चिक, तो वृश्चिक। बिच्छू का वृश्चिक होता है। बाघ का तत्सम क्या होता है? बाघ का अगर तत्सम पूछा जाए तो व्याघ्र होता है, व्याघ्र। और इसका तो ये होता है वर्ध की बढ़ई का वर्ध। 55 देखिए, 55 का कौन सा आपका सही होगा? कह रहे हैं कौन सा सुमेलित है? सही सुमेलित है। तद्भव तत्सम, इधर तद्भव लिखा गया है, इस तत्सम लिखा गया है, तो 55 में सही। ओखली का उलूखल होता है, कत्था का क्वात होता है, खुजली का खरजू। कत्था बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो कत्था का क्या होता है? क्वाथ होता है, क्वाथ है, कत्था क्वाथ। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 56 तत्सम तद्भव का युग्म सही नहीं है। इसमें बताइए कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? तो इसमें लिखा गया है, लिखा गया हाथी, हाथी का और हस्ती का लिखा गया है, तो ये आपका गलत लिखा गया है। यहाँ पर ये तो सब सही लिखा गया है, रजनी का रैन, समसरू का मूछ, भोपाल का भूआल, ये सब तत्सम तद्भव, लेकिन ये इसको यहाँ होना चाहिए हस्ती, हस्ती का होता है हाथी। ऐसे लिखता होता तब ज़्यादा सही होता, तब मतलब ज़्यादा नहीं तब सही हो जाता, ठीक है। तो ये हस्ती का हाथी है, ठीक है। अब ये तत्सम सदुपति, तो ये वाला संदस्का का तत्सम क्या होगा? संदस्का का तत्सम मत पाइए, तो संदस्का किसका तत्सम है? तो संडसी का संदस, संडसी नहीं होता, तो उसी का संदस क्या होता है? संडसी का आपका तत्सम है, तो ये तद्भव है। चंद्रबिंदी लिखा गया है ना, तो तद्भव है, इसका तत्सम क्या है? संदेश का। निम्ब का तद्भव, निम्ब तो कई बार पूछा गया है, निम्ब का क्या होता है? निम्ब का तद्भव रूप क्या है? तो निम्ब को क्या कहते हैं? निम्ब को आपका नीम कहते हैं, नीम का पेड़ नहीं होता, वही निम्ब होता है। और क्या नींबू का क्या होता है? नींबू का, तो नींबू का निम्बुक होता है तत्सम, तो इसका अगर तत्सम देखा जाए तो निम्बुक, निम्बुक, ठीक है। नाई बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो नाई का तत्सम क्या होता है? नाई का तत्सम नापित होता है, नापित। 59 का बताइए, 59 का क्या होगा? 59 का क्वेश्चन तो लिखा गया तत्सम शब्द नहीं है, मतलब वो तद्भव है, तो पीढ़ी आपका क्या है? तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा पीढ़ी का? तो पीठिका होता है, पीठिका, ठीक है। इसका ये पीठिका होता है। अब तत्सम शब्द ये है, तो इसका तद्भव बना दीजिए। आलस, आलस से लिखा गया है, तो आलस कहते हैं, कहते नहीं आलस आ गया है, तो आलस, सॉरी, ये ऐसे लिख दीजिए खाली, बस आलस है, आलस लिख दीजिए। आलस्य का तद्भव ये होगा, ये तद्भव है, ठीक है, आलस्य का। चटिका का क्या होता है? चटिका का चिड़िया, तो ये चिड़िया का चटिका होता है, चिड़िया तत्सम ये चिड़िया तद्भव है, चटिका ये है, ठीक है। अब गोपाल आया है, तो गोपाल का क्या होता है? ये आपका गोपाल तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? ग्वाल होता है, ठीक है, ग्वाल, ठीक है। तो ये नहीं, वो सॉरी, ये गोपाल आपका तत्सम है, ये आपका तद्भव होगा, ग्वाल आपका तद्भव है, ठीक है, लगता यही है ग्वाल ही, तो ग्वाल आपका तद्भव है, ठीक है। तो ये सब आपके तद्भव हैं, ग्वाल, ग्वाल, चिड़िया, आलस। अब देखिए 60 का देखते हैं, 60 का, 60 का क्या होगा? 60 का बताइए क्या होगा? इसमें तत्सम और तद्भव, तद्भव वो तद्भव और तत्सम, यहाँ तद्भव यहाँ तत्सम है, तो इसका क्या होगा? यहाँ लोमड़ी लिखा गया है, यहाँ श्रृंगार लिखा गया है, तो ये आपका गलत होगा, ठीक है। लोमड़ी श्रृंगार नहीं होता है, लोमड़ी का होता है लोमस, लोमसा, ठीक है, लोमसा आपका लोमड़ी का लोमसा होता है। श्रृंगार किसका होता है? ये सियार का होता है, ठीक है, सियार का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।